आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब कभी भी मार्केट अपने स्पॉट के पास आती है, अपने स्पॉट जोन को टच करती है, तो आप यहाँ पर बाय करते हैं, जो कि एक रूल्स भी यही कहता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो नीचे होता है, तो मार्केट क्या करती है, अपने स्पॉट जोन को ब्रेक करती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है और अगेन सीधा ऊपर की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि मार्केट की प्राइस बढ़ती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। इसलिए आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो है इस चैनल पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बकायदा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके लिए आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो कि हर एक रिटेल ट्रेडर्स को जिसकी नीड होती है। और वो स्ट्रेटजी कौन सी है, वो है लिक्विडिटी ग्रैब। तो आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी ग्रैब की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साहिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सके। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे फ्री फॉरेक्स लाइव सिग्नल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि जब कभी भी मार्केट अपने स्पॉट एरिया में दाखिल हुई होगी तो आपने बाय किया होगा, चूंकि रूल्स भी यही कहता है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपने नीचे लगा कर रखा होगा। तो हमेशा से मार्केट क्या करती होगी, नीचे आती है, आपके स्टॉप लॉस को हिंट करती है और सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो को ज़रा इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली ये जो सारा खेल होता है ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। अगर आपको स्मार्ट मनी का नहीं पता तो ये बड़े बड़े बैंक्स होती हैं, इंस्टीट्यूशन होती हैं। तो ये करते क्या है, ये अपने ये जो आम ट्रेडर्स होती हैं, जैसा कि रिटेल ट्रेडर्स होती हैं, उन्होंने बेसिकली अपनी हज़ारों में या फिर लाखों में ट्रेड्स लेना होती हैं। लेकिन इनकी जो स्मार्ट मनी की जो ट्रेड्स होती हैं वो बेसिकली करोड़ों में होती हैं। इसलिए इन्हें जब भी मार्केट में अपने ऑर्डर को बाय करना होता है तो इन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो ये लिक्विडिटी बेसिकली हमसे लेती हैं, इनको हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। वो किस तरह, ये सारा हमसे खेल खेलते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाती हैं और हमसे जो है ये लिक्विडिटी लेते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी मार्केट स्पोर्ट एरियाज़ में आती है, स्पोर्ट में के ऊपर आती है, तो आप बाय करती हैं और नीचे स्टॉप लॉस रखती हैं, जैसा कि इस कैंडल ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है। तो इनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो किस तरह लेती हैं, एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करती हैं। इनको बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये जो हमारा स्टॉप लॉस होता है हमने बाय किया होता है और ये हमारा सेल का स्टॉप लॉस होता है। इसके अलावा कुछ रिटेल ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट के नीचे, उनको पता होता है कि जब मार्केट अपना स्पोर्ट एरिया ब्रेक करेगी तो वो नीचे उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं। तो जब उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा कर रखे होते हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा थोड़ा ऊपर होता है, यहाँ इस तरह के एरिया में होता है। ठीक है, तो जब मार्केट सपोर्ट में आती है तो ये इसको नीचे थोड़ा पुश करती हैं, थोड़ी बहुत ही सेलिंग करती हैं, लोगों के जो नीचे स्टॉप लॉस होती हैं उनको हिट करती हैं और लोगों के जो है वो लिमिट ऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो भी एक्टिव हो जाती हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है, ये जो मार्केट में जब लिक्विडिटी लेते हैं हमसे और ये अपना ऑर्डर लगाते हैं, तो ऊपर जो है कुछ स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जिन्होंने लिखे नीचे जो है उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगाए होती हैं, तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट होती हैं। तो जिससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आती है, बायर का जो जोन होता है वो मज़ीद क्रिएटिव होता है और ये मार्केट में अपने करोड़ों के ऑर्डर लगाते हैं और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। और ये जहाँ इनको मुनासिब लगता है वहाँ से ये मार्केट से निकल जाते हैं। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने आज की स्ट्रेटजी को थोड़ा आपने समझना है कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी होती है, इसको हमने कैसे सीखना है, इसको कैसे फॉलो करना है और हमने कैसे प्रॉफिट गेन करना है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ऐसा जो है मार्केट में जब कभी होता है तो हमें इससे अवॉइड कैसे करना है, इससे हमने कैसे बचना है। तो ऐसा सेल एरिया में भी हुआ होगा कि जब कभी भी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया में आई होगी तो जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा से यहाँ पे सेल करता है और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा रखता है। तो मार्केट क्या करती है, ये ऊपर जाती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है और सीधा नीचे आ जाती है। तो ऐसा स्मार्ट मनी की वजह से होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं और ऐसा ये इनका खेल होता है और ये हमारे साथ खेलते हैं और हमसे ये लिक्विडिटी जो है वो लेते हैं और अपने मार्केट में बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो
यहाँ पर भी अगर आपने सेल किया है और आपका स्टॉप लॉस हुआ है तो यहाँ पर भी कुछ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनको पता होता है कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगी तो ऊपर उनके जो है वो लिमिट ऑर्डर होते हैं और स्टॉप लॉस उनका थोड़ा यहाँ पर इर्द गिर्द इधर कहीं होता है, तो इनके भी स्टॉप लॉस हो जाते हैं। एक तो उनके ऑर्डर एक्टिव होती हैं और जो सेलर होती हैं उनके स्टॉप लॉस होती हैं, और नीचे जो होते हैं इनके लिमिट ऑर्डर होते हैं उनके भी स्टॉप लॉस होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे साथ खेल खेलती हैं और ये हमसे लिक्विडिटी लेते हैं बेसिकली, जिससे इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और ये अपना बड़े ऑर्डर जो करोड़ों में होते हैं इनको जो लाखों में जो लिक्विडिटी होती है, लाखों की जो क्वांटिटी होती है वो बाय करना होती है, तो ये ऐसे ही करते हैं। तो जब कभी वो यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी अपनी क्वांटिटी सेल करना होती है तो वो रिटेल ट्रेडर के साथ ऐसा ही कुछ खेल खेलती हैं। तो इससे हमने बेसिकली बचना कैसे होता है? इससे बचने का बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आज की इस वीडियो में हम देखना है कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, और ये जो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं हमसे वो कैसे करते हैं, तो उससे हमने अवॉइड कैसे करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इससे बेसिकली अवॉइड कैसे करना है। अवॉइड करना बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी मार्केट अपने, जैसा कि यहाँ पर भी मार्केट ने अपना नीचे एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसने एक सपोर्ट एरिया बनाया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनाया, यहाँ पे मार्केट आई, ऊपर गई, अगेन मार्केट आई, यहाँ पर अगेन मार्केट इसी सपोर्ट एरिया में दाखिल हुई। तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मार्केट अपने एरिया को ब्रेक करती है, सपोर्ट एरिया को, तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि अब जो है मार्केट में ब्रेक कर दिया, तो वो क्या करती हैं, वो सेल कर देते हैं। ठीक है, ये जो बाय करने वाले होते हैं वो मार्केट का जो है ना वो मज़ीद वेट नहीं करते, जैसे ही मार्केट इस जोन में आती है तो वो अपना बाय का ऑर्डर लगा देती हैं, मतलब कि जल्दबाजी करती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कैंडल के क्लोजिंग होने का तक आपने वेट करना है। जब कभी भी मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से नीचे आती है उसके कैंडल के क्लोज होने तक आपने वेट करना है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती आपने मार्केट में अपना कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना। तो एक तो ये आपने ज़हन में रखना है, कैंडल क्लोज होने देनी है। और सेकंड नंबर पे जो आपने काम करना है, आपने हमेशा से देखना है कि जब कभी मार्केट सपोर्ट में होगी तो आपको जब मार्केट ने ऊपर जाना होगा तो वो लॉन्ग विक वाली कैंडल बनाएगी, नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक होगी, जैसा कि इस कैंडल ने बनाई है। ठीक है, इस तरह इस कैंडल ने भी बनाई है। ठीक है, ये हमेशा से इस तरह की जब कैंडल्स बन रही हों, 1 2 3 कैंडल जब बनती हैं तो ये आपको कंफर्म करती हैं कि अब मार्केट में बेसिकली डिमांड बढ़ने वाली है, तो मार्केट ऊपर जाने वाली है। और थर्ड नंबर पे जो मेन चीज़ है, अगर आपको कभी कभार इस तरह भी होता है कि जब भी मार्केट अपने ये जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर भी, और थर्ड टाइम यहाँ पर भी, तो जब कभी ऐसा होता है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल होती है ये ऊपर ब्रेक कर देती है, ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो आप समझती हैं जो ये जो आम ट्रेडर होती हैं या फिर रिटेल ट्रेडर्स होती हैं वो समझती हैं कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया है और मार्केट ने कोई विक भी नहीं छोड़ी है, तो अब तो ये ब्रेक कन्फर्म हो गया। तो इससे ये भी एक तरह के जो है एक धोखा देती हैं, ये जो स्मार्ट मनी होती हैं, ये जो रिटेल ट्रेडर को धोखा दे रही होती हैं। वो कैसे, इससे भी हमने अवॉइड करना होता है। वो कैसे? तो आपने यहाँ से निकालना होता है फेयर वैल्यू गैप। जब कभी भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर या फिर सपोर्ट एरिया के नीचे अगर वो क्लोजिंग करती है तो आपने फेयर वैल्यू गैप को आपने फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी है मार्केट में ट्रेड करने की, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। इसको जब कभी भी आपने मार्केट में सपोर्ट एरिया में मार्केट आई होगी या फिर रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट आई होगी तो एक बड़ी और अग्रेसिव कैंडल बनती है, जैसा कि ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको बोलती हैं ग्रीन मोमेंटम कैंडल। तो इससे पहले वाली जो कैंडल होती है इसका हाई, और इसके बाद वाली जो कैंडल होती है उसके लो को अगर हम आपस में मिलाएं, मैं आपको मिला के थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ, तो इनके दरमियान में बेसिकली थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ये जो गैप होता है ये ही फेयर वैल्यू गैप होता है। ये मैं ऊपर वाली ये जो सेकंड लास्ट ये थर्ड वाली ये कैंडल, इसके लो को अगर हम आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये वाला गैप बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप है फेयर वैल्यू गैप। तो इस तरह की जब कैंडल्स आपको मिलती है सपोर्ट एरिया में या फिर आपको रेजिस्टेंस एरिया में, तो इसको आपने फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के बाद ही जो है आपने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब वाली जो स्ट्रेटजी है उसको आपने सक्सेस करना है। तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया में आती है तो आपने कैंडल के क्लोज होने तक आपने वेट करना है। उसके बाद आपने 2 से 3 लॉन्ग विक वाली कैंडल्स बननी चाहिए।
इसके अलावा अगर फिर भी मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है इस तरह की कैंडल को, जैसा कि इस कैंडल ने दी हुई है, तो आपने फेयर वैल्यू गैप को आपने फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप आप फाइंड आउट कर लेती हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकती हैं। तो ये सारा खेल जो रिटेल ट्रेडर के साथ खेलती हैं ये होती हैं बड़े बड़े बैंक्स, जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, जिन्होंने अपने लाखों की जो क्वांटिटी होती है वो बाय करना होती है या फिर सेल करना होती है। तो ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस करवाती हैं और लिमिट ऑर्डर को एक्टिव करवाती हैं, और यहाँ से ये बेसिकली हम जैसे रिटेल ट्रेडर से ये हमसे लिक्विडिटी लेते हैं और अपने ऑर्डर मार्केट में लगाते हैं और अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। तो इस ये हमें बेसिकली आम लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये हमें ट्रैप करते हैं। तो इस ट्रैप से बचने के लिए हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि हमने कैंडल के क्लोज होने तक आपने वेट करना है। लॉन्ग से 2 से 3 विक्स वाली लॉन्ग विक्स वाली कैंडल होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर फिर भी आप कैंडल देखती हैं कि कैंडल नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो विक भी नहीं छोड़ती और एरिया से बाहर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपने फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करना है, तब जाकर आपने ट्रेड करना है। इसलिए ये एक पावरफुल स्ट्रेटजी थी जिस पर आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से बात की है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग मज़ीद वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।